Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने देखा था horizontal axis wind turbine. ओके, horizontal axis wind turbine के बारे में हमने स्टडी किया था. So ये जो आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. ओके, तो क्या बोला गया है? इन दिस टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन द एक्सिस रोटेशन इज वर्टिकल. जो एक्सिस का रोटेशन होता है, ठीक है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है इस तरह के टरबाइन का, इसीलिए इसको वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन बोला गया है. देन सेल्स और ब्लेड्स में भी आल्सो वर्टिकल, और सेल्स और जो ब्लेड्स होते हैं लगे हुए वो भी वर्टिकल पोजीशन में लगे हुए हो सकते हैं. देन here the main components are in this wind turbines, the main components are located at the base of the turbine. हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैसा था, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे वो टॉप पे लगे हुए थे, ठीक है, टॉप पे लगे हुए थे, लेकिन इसमें कैसा है, बेस पे लगे हुए हैं. ठीक है, तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो इस वर्टिकल एक्सिस में बेस पे लगे हुए हैं. ओके, then this arrangement allows the generator, the gearbox to be located close to the ground. तो क्या है, जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में, तो उस अरेंजमेंट की वजह से जो जनरेटर, जो गियर बॉक्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है, वो क्लोज लोकेशन हो जाता है उसका ग्राउंड से. देन फैसिलिटेटिंग सर्विस एंड रिपेयर, तो इसका जो फैसिलेशन यानी फैसिलिटीज होती है सर्विस की, रिपेयर की, वो प्रोवाइड कराना ईजी हो जाता है. ठीक है, देन वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन नीड टू बी पॉइंटेड इनटू द विंड. ये जो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है, इसको विंड की तरफ पॉइंट करवाना जरूरी है, which removes the need for wind sensing and orientation mechanism. तो इससे क्या होता है, जो विंड की सेंसेशन का विंड के सेंसर लगाने का, विंड को सेंस करने के लिए जो जरूरत होती है, और ओरिएंटेशन मैकेनिज्म जो होता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन को पॉइंट करें विंड की तरफ. ठीक है, उसमें कैसा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो सेंसिंग, विंड सेंसिंग थी और ओरिएंटेशन मैकेनिज्म था, उसकी नीड थी. पर इसमें क्या है, क्योंकि हम जो हमारी विंड टरबाइन है वो सीधा विंड की तरफ पॉइंट करा रहे हैं, तो इसकी जो नीड है वो रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, उसके बाद इसके जो कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसमें क्या लगे हुए हैं. पहला कंपोनेंट है रोटर, यानी कि उसमें ब्लेड्स एंड कनेक्शन आइटम्स भी लगे हुए होंगे. देन ब्रेकिंग सिस्टम, ओके, देन जनरेटर एंड कंट्रोल सिस्टम एंड टावर. ये कुछ मेन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं. यहाँ पे है हमारा अपर हब सेक्शन. डायग्राम में आप देखिए तो अपर हब, दिस इज दी गाय वायर एंड दिस इज दी रोटर ब्लेड. ये है रोटर का ब्लेड. ये है नीचे लगा हुआ जनरेटर और गियर बॉक्स. ठीक है, गियर बॉक्स और जो जनरेटर है वो ग्राउंड से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, बेस पे लगे हुए होते हैं. एंड देन लोअर हब, ठीक है, लोअर हब है ये, और ये है अपर हब. ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्लांट का, इस विंड टरबाइन का जो है वर्किंग. ओके, तो वर्किंग क्या है वो हम देखते हैं. सो इन अ वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन द ब्लेड्स आर एरोफॉइल शेप. क्या बोला है, इन वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन द ब्लेड्स आर एरोफॉइल शेप. इनका जो शेप होता है कैसा होता है, एरोफॉइल शेप होता है. ठीक है, एंड इट कैन टेक द विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन. क्या बोला है, एंड इट कैन टेक द विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से जो है ये इस एरोफॉइल शेप की वजह से जो विंड है हम ले सकते हैं. ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्शन का. अब द रोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. इसका जो रोटर है, ठीक है, रोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, इसको हमें मैन्युअली स्टार्ट कराना पड़ता है, खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता. देन द रोटर इज सपोर्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ गाय केबल्स. ठीक है, द रोटर इज सपोर्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ गाय केबल्स. इन केबल्स की मदद से जो रोटर का सिस्टम है वो रोटर जो है वो सपोर्ट किया जाता है इन केबल के सिस्टम की वजह से. ठीक है, एंड देन द बेस ऑफ द विंड टरबाइन रोटर इज कपल्ड टू अ जनरेटर. क्या बोला है, इसका जो बेस है, द बेस ऑफ द विंड टरबाइन इज बेस ऑफ द विंड टरबाइन रोटर. ठीक है, इसका जो बेस है रोटर का, ठीक है, इज कपल्ड टू द जनरेटर. जनरेटर से जो है ये कपल्ड होता है. ओके, देन किससे कपल होता है, बाय अ
ड्राइव फ्लेक्सिबल कपलिंग, ड्राइव फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो जो बेस होता है टरबाइन के रोटर का वो कपल्ड होता है जनरेटर से, किसके द्वारा? एक ड्राइव फ्लेक्सिबल कपलिंग के द्वारा जो है ये कपल्ड होता है, ठीक है। हियर द ब्लेड्स रोटेट अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस, और जो ब्लेड्स होते हैं ये रोटेट करते हैं अराउंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो है ब्लेड्स रोटर करते हैं, ओके, रोटेट करते हैं, ओके। देन विंड टरबाइन कैप्चर्स द हाई प्रेशर विंड, ओके। विंड टरबाइन क्या करती है? कैप्चर करती है हाई प्रेशर विंड को, एंड इट कॉजेज द काइनेटिक एनर्जी, ओके। क्या होता है? जो विंड टरबाइन होती है वो हाई प्रेशर विंड को जब कैप्चर करती है तो उससे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में, ओके। दिस जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर इज टेकन बाय द स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ये जो हमारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर होता है ये लिया जाता है स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के द्वारा, ठीक है, फ्रॉम द जनरेटर। किससे? जनरेटर से। एट अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 to 20 हर्ट्ज की, एंड सप्लाइज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट ऑफ 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बताई गई है दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज 0 to 20 हर्ट्ज, एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट इज 60 हर्ट्ज, एंड feeds to the grid. This converter is controlled by a microprocessor based control system. ये क्या होता है? जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर होता है ये स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की मदद से जनरेटर से लिया जाता है, जिसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 20 हर्ट्ज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट की 60 हर्ट्ज। एंड ये जो होता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये फिर किसको भेजा जाता है? ग्रिड को भेजा जाता है, ओके। तो ये जो कन्वर्टर होता है बेसिकली स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। एक माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा ये जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। देन इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के, ओके। तो सबसे पहला है सवोनियस टाइप रोटर एंड डैरियस टाइप रोटर, ओके। डैरियस टाइप रोटर, तो इस तरीके के ये जो दो टाइप के रोटर है ये आते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये है हमारे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की डायग्राम। हमने इसका डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन देखा और उसका वर्किंग के साथ साथ उसके टाइप्स भी देख लिए, ओके। तो ये तो हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक दैट इज लोकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल विंड टरबाइन। स्मॉल जो विंड टरबाइंस होते हैं उसका लोकेशन, उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करें, कौन से एस्पेक्ट्स जो है उनको ध्यान में रखें, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ओके।